आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। सनातन सत्य यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि एक अच्छा इंसान बनाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम इंसान को सुधारना चाहते हैं। हम जो इस समाज की सबसे छोटी इकाई जो मनुष्य है उसको सुधारना चाहते हैं, उसको सुखी बनाना चाहते हैं, उसको एक रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। जब इंसान सुधर जाएगा तो वह गुणित होगा, वो और इंसानों को सुधारेगा। और इस तरीके से सुधरते सुधरते 7.8 अरब की जो जनसंख्या है विश्व की है वह सुधर जाए, वो सभी के प्रति हम मंगल भावना करते हैं। और हम इस जो है सनातन सत्य कार्यक्रम के अंदर कुदरती रचना, कुदरत के कानून का सहारा लेते हैं कि बिकॉज नेचर इज अल्टीमेट, नो वन इज अबाउ द नेचर, आवर नेचर इज क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। तो जो हमारी जीवन प्रदाता है उसके ऊपर कौन हो सकता है। हम इसी नेचर में जन्मते हैं, पलते हैं, पोसते हम नहीं, संपूर्ण जीवित प्राणी का समूह। हम इसी के अंदर विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश के अंदर विलीन हो जाता है। और वैसी जो नेचर है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 जो है इन मुख्य घटकों से बनी हुई होती है। तो ये पांचों मिलकर के ही कि व्यक्ति का निर्माण करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। ये पंचभूतात्मक हमारी सृष्टि है। ये हम सनातन सत्य कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के आधार पर चलाते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है अपनी अनंतता को पहचाने। इसका अर्थ क्या हो गया कि जो हमारे भीतर जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है और अंतहीन बहता हुआ आनंद का जरिया है, उसकी हमें पहचान करनी चाहिए। देखिए, इस दुनिया में मुख्य तरह से 2 तरह के तत्व होते हैं। एक तत्व तो है नाशवान और एक तत्व है अविनाशी। विनाशी का लक्षण होता है कि अवस्था के साथ में वह विनाश हो जाना, फिर नया बनना। उसको कहते हैं उत्पाद, नए बनने को, और नाश हो जाने को व्यय कहते हैं। पर दोनों स्थितियों के अंदर वह पुद्गल है, वह अपना अस्तित्व बनाए रखता है। इसीलिए हम पुद्गल को भी इटर्नल कहते हैं। पुद्गल का अति सूक्ष्म, जो एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप है, वह परमाणु है। वह विशुद्ध अवस्था में होता है और वह जो है शाश्वत गिना जाता है। वह कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। भगवान ने कहा कि पुद्गल का वह स्वरूप परमाणु है जो नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, और नॉन जो है वो डिस्ट्रक्टिबल और डिविजिबल है, यानी वो विशुद्ध अवस्था में, इटर्नल अवस्था के अंदर है। परंतु वही परमाणु 1 से 2 परमाणु मिलते हैं, द्विपरमाणु, 4 परमाणु मिलते हैं, चतुर्परमाणु, अष्टपरमाणु, और वो जो है असंख्य परमाणु मिलते हैं, तब जाके ये अष्ट स्पर्शी सारी दुनिया बनती है, जिसका विनाश होता रहता है। जो गलन मिलन धर्मा है, जो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है, और वो टूटता है, मिलता है, फ्यूजन होता है,
और उसके बाद में कंबाइन होता है, तो ये उसकी प्रकृति है, वो चलती रहती, वह नाशवान है। वो हमारा जो है अनंत नहीं है, लेकिन एक तत्व इसके पूरे ब्रह्मांड में है जो कि अनंत है, एवर लास्टिंग है। हम आपको प्रश्न करना चाहते हैं कि आपको एवर लास्टिंग चाहिए या टेम्परेरी चाहिए। टेम्परेरी तो आपका शरीर ही है। जब इसका पूरा भुगतान हो जाएगा तब इस शरीर को कोई घर में नहीं रखेगा। इसको घर वाले ही कहेंगे कि इसकी दुर्गंध हो रही है, ये जड़ है, माटी है, इस मिट्टी को ले जा करके जला दो। और जला दिया जाता है, शमशान के अंदर शव को जला दिया जाता है। तो इसका मोल क्या है? इसका मोल है पिछले जन्म में इसने जो जो लायबिलिटी की है, पूर्व जन्म के कर्म के भुगतान के लिए ये शरीर मिला है। और भुगतान होते ही जो है ये ऑटो मोड से चला जाता है, और भुगतान भी ऑटो मोड से होता है। दोनों बातें हैं। ये पूरा शरीर ऑटो मोड से कुदरत के अनुसार चलता है, तो कुदरत ही इसको नचाती है और कुदरत ही इसका उपयोग करती है। तो कुदरत के लिए कहा गया है कि रंगमंच यह जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। कभी आपने रामायण का नाटक देखा होगा कि उस रामायण में कोई सीता बनता है, राम बनता है, लक्ष्मण बनता है, हनुमान बनता है, रावण बनता है। वो सब अपना अपना रामायण के अनुरूप रोल अदा करते हैं, और जब रोल पूरा हो जाता है तो चले जाते हैं। ठीक इस तरह से ये पूरा जो मंच है, ये जो रंग मंच है, दुनिया जो है वह भी एक रंग मंच है। इसके ऊपर व्यक्ति आता है, जन्म लेता है, अपने कर्मों को भुगतता है, और आयुष्य जितना होता है, गाइडिंग फैक्टर उसके जिंदे रहने का जो फैक्टर है वो आयुष्य कर्म है। जितना आयुष्य कर्म पिछले जन्म के अंदर बांध के आया था, इस जन्म के अंदर वो पूरा करके और चला जाता है। इस जन्म में नया बंद करता है, वो अगले जन्म में उसके अनुरूप जो है जन्म लेता है। ये साइकिल है, ये साइकिल चलती रहती है, और हम भव भवांतर के अंदर घूमते रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो है हम अपनी अनंतता को पहचान लें, यानी हमारे भीतर जो शाश्वत चीज है, फॉर एवर रहने वाली है, जो इन्फिनिटी वाली है, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है, उसकी हमें पहचान करनी चाहिए। हमें बड़ी ये जो कहना चाहिए मायूस की बात होती है कि इंसान दुनिया को बहुत जानता है, वह संबंध, सत्ता, संपत्ति और जो इन सब धन दौलत, इसके अंदर बहुत खूब अच्छा इंटरेस्ट लेता है, जीवन भर इंटरेस्ट लेता है, और व्यवहारिक जगत को खूब निभाता है। व्यवहारिक जगत निभाना चाहिए और आपको निभाना ही पड़ेगा, लेकिन व्यवहारिक जगत के साथ में हमें थोड़ा एक संतुलन बिठाना चाहिए कि हमारी जो अनंतता है, हमारा जो इन्फिनिटी स्वभाव है, उसको भी हमें पकड़ना चाहिए। उस स्वभाव को हम क्यों भूल रहे हैं? उसको तो हम इग्नोर किए जाते हैं। जब हम अपने स्वभाव को ध्यान करते हैं तो हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हमारा बाहर की जो हमारा व्यवहार पक्ष है वो तो हमारा टेम्परेरी और हमको करना है, और हमको करना चाहिए, और वो भी अच्छी तरीके से करना चाहिए। भीतर की अनंतता को जानने का लाभ क्या है कि हमारा जो बाहरी जगत है वो सुंदर बनता है। जब व्यक्ति की रॉन्ग बिलीफ समाज होती है तो वो राइट बिलीफ से काम करने लग जाता है, और राइट बिलीफ जो है व्यक्ति को आगे ले जाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है। और राइट बिलीफ वाले बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छे समाज का निर्माण हो जाता है। हमारी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए। हमारी फाउंडेशन सम्यक दर्शन है, वो राइट बिलीफ की फाउंडेशन है। रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करना, और रॉन्ग बिलीफ सबसे बड़ी क्या है कि अपने आप को नहीं पहचानना, अपनी अनंतता को नहीं पहचानना, ये सबसे बड़ी रॉन्ग बिलीफ है। और रॉन्ग बिलीफ होने के कारण हम जो है इस हमारा जो व्यवहार जगत है उस वक्त को भी समझ नहीं पाते हैं। उस जगत में भी हमने कहते हैं, हम कहने लग जाते हैं घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये धन दौलत मेरी है, ये संबंध, सत्ता, संपत्ति सब मेरी है,
और इसका जो निर्माण करने वाला मैं हूँ वह कर्ता भाव का आरोपण कर लेता है। ये भीतरी जगत को न मानने के कारण बाह्य जगत में व्यक्ति कर्ता भाव का आरोपण करता है, जबकि जिस कुदरत ने इसको चलाया है, जन्म दिया है, वो तो कहती है कि मैंने कर्ता किसी को बनाया ही नहीं इस दुनिया के अंदर। कर्ता तो सिर्फ अकेली ये व्यवस्थित शक्ति है, वही सारा कार्य कर रही है। तो जब उसको ये मालूम पड़ जाता है कि जो है इसका संचालन भीतरी जगत से हो रहा है, हमारे जो है नेचर के द्वारा हो रहा है, तो हमें समझने की बात होती है। और अगर हम दोनों जगत का संतुलन कर लेते हैं, हम ये टेम्परेरी जो बाहर का जगत है जो कि हमें भुगतान के लिए मिला है, इसके बारे में चिंतन कर लाते हैं, तो हमारी सारी बुराइयां छूट जाएगी। क्योंकि हम चिंतन करने लग जाएंगे हमें तो थोड़ा सा जीवन जीना है, तो जितना जीवन जिया जाए अच्छा जिया जाए। और हम संयोग और वियोग के अधीन कार्य कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ में अभी बैठे हैं वो संयोग थोड़े समय के अंदर जो है वियोग में बदलने वाला है। ऐसा इस व्यवहार जगत में कभी नहीं होता है कि व्यक्ति फॉर एवर एक के साथ रहता है। अगर उसकी पत्नी भी क्यों नहीं हो तो वो भी 40, 50, 60, 100 वर्ष तक जो है व्यक्ति के साथ रह सकती है, फॉर एवर नहीं रह सकती। क्योंकि हमारा तो जन्म है अनादि अनंत काल से हो रहा है, हम भीतर भी अनंत है और अनंत समय से हम घूम रहे हैं। तो इन व्यवहार और निश्चय जगत दोनों की अनंतता को समझ करके कहीं न कहीं विश्राम लेना है। और इस विश्राम लेने के लिए जो सबसे अच्छा जीवन है वो मानव जीवन। हमें कुछ लक्ष्य बनाना है। हमें क्या लक्ष्य बनाना है कि भीतर की अनंतता को पहचानना है और बाहर जो कि हम जन्म जन्मांतर से करते आए हैं तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा, तो उससे हम मुक्त रहें। यानी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है और वो व्यवस्थित है, वो नाशवान है, जड़ है और वो आने वाली है, जाने वाली है और हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। तो आप उसके अंदर क्यों ज़्यादा दिलचस्पी लेते हो? आप तो हर काम को निष्काम कर्म से करो ना। अगर आप अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते हो तो ये आपका उत्तरदायित्व है। हर कार्य को उत्तरदायित्व समझ के किया जाए। भगवान कृष्ण ने ये कहा कि गीता के अंदर, ये गीता जो है वो कुल 18 अध्याय के अंदर लिखी गई, युद्ध के मैदान में लिखी गई है और महाभारत के युद्ध के अंदर है। तो 18 दिन उन्होंने प्रतिदिन जो है अर्जुन को प्रतिबोध दिया। वो एक एक अध्याय बना। प्रथम 6 अध्याय है वो कर्मयोग, दूसरे 6 अध्याय यानी 6 डेज के है वो है हमारा भक्ति योग, और तीसरे जो है वो 6 डेज है वो है हमारा ज्ञान योग। तो 18 दिन के इस युद्ध के मैदान को 3 भागों के अंदर प्रतिबोध दे करके भगवान कृष्ण ने जो कर्म योग बताया, वो कर्म योग यह कहता है कि तुम जो भी कार्य करो वो निष्काम कर्म से करो। यानी उस कर्म की आपको कोई भी फल मिल जावे, कैसा भी फल मिले, फल की इच्छा किए बिना फल रहित होकर के कर्म करो। उससे क्या फायदा होगा कि अगर हमारे को बुरा फल भी मिल जाए तो हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, हम दुखी नहीं होंगे और हमारी जीवन का जो प्रवाह है वह रुकेगा नहीं। तो इसीलिए हमें कर्म योगी बन करके हम जो है अच्छा जीवन जी सकते हैं। हमारा वर्तमान का जीवन अच्छा होना चाहिए। यही सनातन सत्य का मुख्य उद्देश्य है कि अच्छा इंसान कैसे बने। तो अच्छा बनने के लिए जो है और भीतर की अनंतता को पहचानने के लिए मैं आपको कुछ व्यवहारिक सूत्र देना चाहता हूँ। 5 व्यवहारिक सूत्र है। पहला तो सूत्र है आपकी जो दैनिक दिनचर्या है वह है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ द गुड हेल्थ। ए साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। यानी ये जो प्रकृति ने रात और दिन बनाए, दिन काम करने के लिए और रात जो है वह सोने के लिए होती है। इसलिए हमें सूर्योदय से पूर्व या सूर्योदय पर जो है उठना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 बजे उठते हो तो वो आपको
एक हीरे का जीवन है। 6 बजे उठते हो तो वो जो है आपका गोल्डन जीवन है। 7 बजे उठते हो तो वो सिल्वर का जीवन है। 8 बजे उठते हो तो वह कॉपर का जीवन है। 9 बजे उठते हो तो आप लोहे का जीवन है। लोहे का जीवन मतलब नॉट गुड, और हीरे का जन्म है वेरी गुड। जो सुबह जल्दी उठता है और उठ कर के अपने समय को, जैसे 1 घंटा को आपने नियोजित किया, 20 मिनट आपने योग किया, 20 मिनट आपने प्राणायाम किया और 20 मिनट आपने प्रभु स्मरण किया, ईश्वर प्राणिधान किया, तो आपको उसकी बहुत अच्छी अनुभूति दिन भर रहेगी। हमें 58 घड़ी काम की 2 घड़ी राम के रूप में करना चाहिए। तो ये अच्छा जीवन बनाने का पहला सूत्र है। और दूसरा ये सूत्र है, लेट गो करना सीखें। हमारे क्या है कि जीवन के अंदर प्रतिक्रिया बहुत होती है, कोई न कोई कुछ न कुछ बोल देता है, चाहे घर के परिवार के लोग बोले या हम जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पर ये लोग प्रतिक्रिया करते रहते हैं। लेकिन जो आपके काम की चीज़ ना हो उसका जवाब न दें और उसको लेट गो करें। लेट गो का अर्थ ये है कि किसी व्यक्ति ने कोई सुझाव दिया, आपने स्वीकार नहीं किया तो उसके वापस चला जाएगा। तो ये लेट गो करना सीखें। और चौथी जो चीज़ है कि मंगल भावना किया जाए। आप स्वयं के प्रति भी मंगल भावना करो कि हे प्रभु, ये मेरे भीतर भीतर विराजमान प्रभु, मेरा मंगल हो और जगत के सब जीवों का मंगल हो, सभी सुख हो, सबको सद्बुद्धि मिले और सभी शांतिपूर्ण सहवास करें और सभी जो है प्रेम भातृत्व भाव से रहे, ऐसी मंगल भावना करनी चाहिए। और 5वां सूत्र है, श्रमशील होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति जो है श्रम श्रम और श्रम की है। तो पहला श्रम है वो शमन करने वाला श्रम है। तो हमें समन किसका करना है? हमें समन जो है हमारे क्रोध अहंकार माया का करना है। और दूसरा समय हमको संभाव रखना है, जो प्रतिकूल अनुकूल लाभ हानि और मान तिरस्कार हर परिस्थिति हमारे सामने आवे तो आप दोनों को एक समझो, एक समझने लग जाएंगे तो जो है वो हमारा ये राग द्वेष घट जाएगा, हमें समता भाव पैदा हो जाएगा। तो इस तरीके से अच्छा जीवन जीने के, ये जीवन जीने की कला के 5 सूत्र मैंने आपको दिए। और ये सूत्र कामयाब कब होंगे? जब आप भीतर की अनंतता को पहचानोगे। आप देखोगे कि भीतर मेरे जो है परमानेंट सुख है, आनंद है, उसकी अभिव्यक्ति बाहर के जगत में हो रही है, तो वो आपको पहचान करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के हमारा दृष्टिकोण है वो वैसा होना चाहिए कि हम जो है वो एक अच्छे इंसान बन सकें। अपना अपना जो नज़रिया होता है उस नज़रिए के अनुरूप ही जो कार्य होता है। तो आप नज़र बदल दो, नज़रिया बदल जाएगा। आप दिशा बदल दो, आपकी दशा बदल जाएगी। और जो है वो आप जो है वो दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। यानी हमें बाहरी जो हमारा जीवन चल रहा है वह सुखी रहे, लेकिन साथ साथ में भीतरी जगत में हमारी जो अनंतता है उसके भी दर्शन करने चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति जो मंदिर जाता है तो मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन करता है। भगवान के दर्शन प्रतिदिन क्यों करता है व्यक्ति? उसको सुकून मिले, शांति मिले, उसके जीवन के अंदर गुण आए और उसकी बुराइयां छूटे। तो ये जो है व्यक्ति जो मंदिर जाकर करता है, तो वो भगवान जो आप बाहर दर्शन करने जाते हो तो भीतर जो है भगवान आपका ऑलरेडी विराजमान है, वो तो जिंदा भगवान है। आप उसके दर्शन कर लीजिए। उसके दर्शन करने का अर्थ है कि स्वयं का स्वयं से वार्तालाप करो, आप अपने प्रभु से बात करो, उसको रिझाओ और कहो कि प्रभु मैं आपको स्वतंत्र कराऊंगा। आपका अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख है आपका, आपका ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। आप मुझको शक्ति दो, जागृति दो कि मैं बिल्कुल आपके जैसा बनूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने भीतर जो है हमारी अनंतता से ये आशीर्वाद दिया कि हम बाहरी जगत के अंदर सफल रहें। ऐसा व्यक्ति जो भीतरी जगत से आशीर्वाद देता है वो बाहरी जगत में किसी को दुख नहीं देगा, किसी की हिंसा नहीं करेगा और जो किसी के अमंगल की भावना नहीं करेगा।
किसी के साथ में अन्याय नहीं करेगा, एक संतुलित जो है तरीके से एक अच्छा इंसान बन करके वो अपना जीवन यापन करेगा, तो हमारा जो है भीतर का जो अंतहीन जगत है उसको छू करके, उसको टच करके, उसको प्राप्त करके जो है हम निष्पत्ति ये रख सकते हैं कि हमारा बाहर का जगत उत्तम हो। लेकिन बाहर के जगत को अच्छा जीवन जीने के लिए हमारे सामने एक आदर्श होना चाहिए। जैसे मंदिर में भगवान की मूर्ति आदर्श है, तो हमारे भीतर ये जिंदा भगवान आदर्श है। जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, जो कुछ भी आपकी समस्या है, आप भीतर जाकर के समाधान मांगो, क्योंकि हर समस्या के साथ में समाधान जुड़ा रहता है। ये दुनिया द्वेष से चलती है, ये दुनिया अनेकांत से चलती है, ये दुनिया एकांत हो नहीं सकती। और ये अद्वैत होना बहुत कठिन काम है। मूल अद्वैत तो हमारा लक्ष्य है ही है, हमको अद्वैत बनना ही है। लेकिन अद्वैत बनने के लिए हमारे द्वैत को हमें परफेक्ट करना पड़ेगा। निश्चय शुद्धि के लिए व्यवहार शुद्धि का होना बहुत जरूरी है। तो हम अद्वैत को से द्वैत की ओर कैसे बढ़े कि हमारा जो कुछ भी इस शरीर मन वचन काया से जो कुछ भी भुगतान चल रहा है, यानी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र को कुदरती रचना जानो कि ऑटो मोड से चलने वाली है। इसके अंदर मेरी कोई पंचायती नहीं चलेगी। मैं पंचायती करूँगा तो कर्ता भाव आ जाएगा, दुख का कारण होगा। और जिस कॉजल बॉडी को मैं घटाने के लिए निकला हूँ वह जो है कर्ता भाव से और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कर्म का कारण कर्ता भाव ही है। उसकी जगह आप नो ऑनरशिप नो डूअरशिप का फॉर्मूला रखते हो तो आपका जो है वर्तमान का ये जो जीवन है, जो कि हम खुली आंखों से देखते हैं, ये सार्थक सिद्ध हो जाएगा, ये परोपकारमय, ये सेवामय बन जाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा समय भीतर गोते लगाते रहो। हमें भीतर जाने का अभ्यास होना चाहिए। भीतर जाने का अभ्यास है, मैं आपको थोड़ा करा देता हूँ एक प्रैक्टिकल प्रयोग से। हमारा सनातन सत्य कुदरत, कुदरत जितना कुदरत के कानून पर आधारित। दूसरा जो है ये हमारे बहुत से उदाहरण, मुहावरे, एडियम्स और जो है उन चीज़ों के ऊपर जो आधारित है। और तीसरा हम प्रयोग कराते हैं, क्योंकि थ्योरी एंड एक्शन जहाँ साथ चलते हैं वहीं हमारा भीतरी और बाहरी जगत का संतुलन होता है और वही शाश्वत सुख देता है। तो हम आपको प्रभु दर्शन, भीतर की अनंतता का थोड़ा परिचय करवाते हैं। दोनों आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एंटीना की तरह सीधी। आप जो आसन के अंदर आराम से बैठ सकते हैं 5-10 मिनट, उसके अंदर आप आराम से बैठ जाइए। और जो है आप जो है ये अपने पूरे शरीर के अंदर ये चित्त को घुमाइए और घुमा करके साथ साथ में ये ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरा पूरा शरीर और उसकी एक एक कोशिका शांत हो जावे। दोनों पैर के अंगूठे, सातल, एड़ी और जो उसके बाद के अंदर ये हमारा कमर है और मध्य का भाव पेट है, कमर है, ये सब जो है शिथिल हो रहे हैं। दोनों हाथ शिथिल हो रहे हैं। और ऊपर का भाग देखिए कि मस्तिष्क और ललाट, उसके साथ रहने वाले हमारे जितने भी जो है 5 इंद्रियां हैं वो सब जो है वो शिथिल हो रही है। पूरा शरीर रुई की भांति जो हल्का हो गया अनुभव करें कि मैं मेरे स्थान से फुट 2 फुट ऊपर उठ रहा हूँ। और साथ साथ में दोनों नथुनों के बीच के अंदर श्वास को जो है आप जो है वो तेज लीजिए, लंबा लीजिए। लंबा सांस, गहरा सांस, समतल श्वास अनुभव करें। श्वास शिथिल, शरीर शिथिल। अब हमें प्रभु के दर्शन करने हैं। तो हमारा दर्शन केंद्र जो है, जो हमारा जो प्रकृतियों के दोनों के बीच वाला जो केंद्र है, दर्शन केंद्र है, तो इस दर्शन केंद्र के ऊपर जो है हम हमारे दोनों नथुनों से जो है वो पिंक कलर के परमाणु को खींचिए और अनुभव कीजिए कि हमारे इस जो है वो प्रकृतियों के बीच वाले मध्य भाग के अंदर ब्राइट कलर के परमाणु जो है इकट्ठे हो रहे हैं। और वो परमाणु जो है हमें शांति देने वाले हैं। तो इस तरीके से गोला टाइप बन गया और हम भीतरी जगत के अंदर
गोते लगाने लगे। भीतर की अनंतता को हमने पहचाना। अब आगे बढ़ के देखिए कि गेट ही गेट, गेट के बाद गेट ही गेट, सारे गेट भरे पड़े हैं। आखिर जाकर के आप सामने देखते हैं कि रूपक के रूप में 3 पट्टियां हमको नजर आती, चमकता हुआ एकदम वाइट कलर, ट्यूबलाइट का कलर, वो हमारी शुक्ल लेशिया है। वो जो है हमें आनंद की, शुक्ल लेशिया जो है हमें प्योरिटी की अवस्था देती है, मुक्ति की अवस्था देती है। दूसरी पट्टी जो है पीले रंग की, जो हल्दी के कलर की होती है, तो वो आप देखेंगे तो पाएंगे कि इससे जो है हमको आनंद की अनुभूति होती है। तीसरी पट्टी जो है चमकते हुए हमारे पिंक कलर की है, और ये ब्राइट पिंक कलर है, और उसके ऊपर ध्यान करें, उस पर अनुभव करें, उस पर ध्यान दें, तो हमको मालूम हो जाएगा कि ये शांति की प्रतीक है। तो इस तरीके से रूपक रूप में हमने भगवान के दर्शन किए, उनको रिझाया, उनसे प्रार्थना की, उनके चरणों में प्रार्थना की कि आपको मैं मुक्त कराऊंगा और आप जो है वो मुझे शक्ति दो, जागृति दो। तो हमने जो है अपनी अनंतता को पहचानते हुए प्रभु के दर्शन किए। तो हम जो है वो पुनः आप अपनी आंखों को खोल दीजिए, और उसके साथ प्रभु ने आपको जो है वो आशीर्वाद दिया है। ये आशीर्वाद आपके सिर पर 3 बार लीजिए, प्रभु के आशीर्वाद को धारण कीजिए। हमने ये प्रयोग भीतर की अनंतता को हमारे बाहरी जगत में लागू करने के लिए कि जो मानवीय गुण है, जो मानवीय एथिक्स है, वो हमें पालन करने चाहिए। जो सामाजिक पैरामीटर्स बनाए हैं वो हमें पालन करना चाहिए। प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए। हमें सत्यमेव जयते का पालन करना चाहिए। हमें जो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति व्यापारी लोग हैं या प्रतिष्ठान पे काम करने वाले हैं, वो लोग अपने प्रतिष्ठान के अंदर एक जो है नैतिकता की देवी को बिठा देते हैं, तो उनका कार्य बहुत अच्छा चलता है। नैतिकता की देवी को बिठाने वाला व्यक्ति जो है अपना 10%, 5% जितना मुनाफा है वो फिक्स कर देता है, क्वालिटी अच्छी लगता है, और जो फिक्स किया हुआ मुनाफे के तहत रेट लग जाती, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वह एक रेट से देता है, एक नीति से देता है, और जो दिखाता है वही देता है। ऐसा नहीं कि जो दिखाने के लिए मॉडल तो अच्छे रख दिए और वास्तव में दिया जाता वो माल इन्फीरियर होता है, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो हम जो व्यक्ति जो ऐसा कार्य करता है, उसके जो बहुत जो लोग उसके साथ में जुड़ जाते हैं, ग्राहक, और उसका काम सरल हो जाता है। उसके विरुद्ध जो है ये व्यक्ति इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सब जीवों को मुक्ति मिले। हमारी बहुत